बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, ऑडियो लीक के हवाले से एक नई किस्त इस वक्त सामने आ चुकी है और इस नई किस्त में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। एक खातून के बारे में बताया गया है, एक ताकतवर खातून, और इसके बारे में मैंने बंगाली खातून लिखा है, गो कि इसे पढ़ के कुछ और ही इंप्रेशन आता है। लेकिन फिर भी बहरहाल ये लफ्ज़ मैंने बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है। ये एक बंगाली खातून ही है, एक बड़ी ताकतवर खातून है जिनकी इस पूरे मामले के अंदर एंट्री हुई है और इस पूरी किस्त का नाम पीएम गेट रखा गया है। नाज़रीन किराम, हैकर ने, ये जो मतलब हैकर है, इसने जिसके बारे में इस वक्त मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं, इसने एक नई किस्त जारी करके बहुत सारा डाटा उसमें बता दिया है। और इसमें तकरीबन ये जो इसने नया थ्रेड जारी किया है, इस थ्रेड में जिसके अंदर तकरीबन 10 ट्वीट्स हैं, इसने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी है। ये नई इंफॉर्मेशन क्या है, बंगाली खातून का क्या ताल्लुक है, कच्चा चट्टा कैसे खुल रहा है, इस बारे में मैंने आपको बताना है। इसके अलावा किंग मेकर इस वक्त खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। ये किंग मेकर कौन है? इस किंग मेकर का ताल्लुक ना किसी सियासी जमात से है, इस किंग मेकर का ताल्लुक ना किसी अस्करी हवाले से है, किसी अस्करी ऑर्गेनाइजेशन से है, ना इसका ताल्लुक पाक फौज से है, ना इसका ताल्लुक जुडिशरी से है, ना इसका ताल्लुक सियासत से है। ये किंग मेकर इस वक्त खुफिया मुलाकातें कर रहा है और इस किंग मेकर की मुलाकातों से बहुत कुछ नई डीलें हो रही हैं। ये किंग मेकर कौन है? ये जिसके बारे में जो है ना वो बहुत सारे सहाफ़ी लिख भी रहे हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताना है कि ये किंग मेकर अपने साथ 2 बंदों को लेकर मुलाकातें कर रहा है। ये क्या गेम है? लेकिन सबसे पहले ये जो नई किस्त जारी हुई है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। ये ज़रा सुन लीजिए कि ये नई किस्त कौन सी है। नाज़रीन किराम, इस हैकर ने जिस तरह से, वैसे मैं पहला हैकर देखा जिसके बारे में तकरीबन आधी कौम जो है वो दुआएं कर रही है, और मैं मुख्तलिफ चीज़ें भी देख रहा था इसको लेकर कि भाई अपना खाने का ख्याल रखना, फुला फुला फुला। बहरहाल, इस हैकर ने जो नई किस्त जारी किया नाज़रीन किराम, इसकी ये कुछ चीज़ें मैं आपके सामने स्क्रीन पे चला भी देता हूँ। ये कहता है, उसने हैशटैग पीएम गेट का इसका नाम रखा है। ये कहता है कि 2 इस्लामी मुल्क, जिनमें से एक छोटा मुल्क है और एक बड़ा मुल्क है, इन्होंने बड़े मुल्क को फैसिलिटेट किया है छोटे मुल्क ने, और इस छोटे मुल्क ने इसराइल से एक कंट्रोल्ड सॉफ्टवेयर इस बड़े मुल्क को लेकर दिया है जो इस पूरे ऑडियो लीक से कनेक्टेड है। बात दोबारा समझिएगा, हैकर ये कह रहा है कि 2 मुल्क हैं, 2 इस्लामी मुल्क हैं इस पूरे मामले के अंदर जो नई किस्त इसने जारी की है। उसमें यह कहता है कि एक छोटा मुल्क है इस्लामी मुल्क और एक बड़ा इस्लामी मुल्क है। छोटे इस्लामी मुल्क ने फैसिलिटेट किया है बड़े इस्लामी मुल्क को इसराइल से कंट्रोल सॉफ्टवेयर लेने के लिए, और ये दोनों इस्लामी मुल्क जो हैं वो इसराइल को तस्लीम नहीं करते हैं। फिर इसने, अब ये मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या मामला है, फिर हैकर ने नीचे कुछ मजीद इंफॉर्मेशन दी। उसमें वो ये लिखता है कि ये छोटा इस्लामी मुल्क है, इस छोटे इस्लामी मुल्क की जो सरबराह है वो एक खातून है। फिर हमने जब सर्च किया, और मुझे वैसे तो मुझे देख के ही अंदाज़ा हो गया कि ये बांग्लादेश की बात हो रही है, लेकिन फिर भी हमने सर्च किया कि किसी और इस्लामी मुल्क को हेड खातून तो नहीं कर रही, लेकिन फिर हमें अंदाज़ा हुआ नहीं, ये बांग्लादेश के बारे में बात हो रही है। तो जो मुमकिन तौर पर बादियों नज़र में नज़र आ रहा है वो ये कह रहा है कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं हसीना वाजिद, ये वो बंगाली खातून है जो बड़ी ताकतवर है। हसीना वाजिद ने फैसिलिटेट किया है बड़ा मुल्क जो बादियों नज़र में नज़र आ रहा है पाकिस्तान को, इसराइल से ये कंट्रोल सॉफ्टवेयर लेने के लिए, जिसे हम पेगासस कहते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ पिछले एपिसोड्स के अंदर, आपको अगर आपने देखी हो। उस पेगासस से ये सारी ऑडियो लीक्स हुई हैं। अब ये ज़रा कैसे काम करता है पेगासस, ये ज़रा सुन लीजिए। मैंने वैसे तो पिछले बता दिया है, कल रात अरशद शरीफ ने इस बारे में स्टोरी ब्रेक की है। अरशद शरीफ भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 3 पेगासस थर्ड पार्टी से लिए, 3 पेगासस सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी से लिए। ये जो हैकर ने नई इंफॉर्मेशन जारी की है, हैकर भी ये कह रहा है कि थर्ड पार्टी यानी कि छोटा इस्लामी मुल्क जिसकी सरबराह खातून है, उसके जरिए से हमने ये 3 पेगासस सॉफ्टवेयर लिए हैं। अब ये पेगासस क्या करते हैं? वैसे ना सिर्फ जो चूंकि ये पेगासस जो है ये एनएसओ इसको हेड कर, मतलब एनएसओ के अंडर है। एनएसओ एक इसराइली कंपनी है। इसके अलावा भी कुछ जो है ना वो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि फिनफिशर है, जैसे स्पाईवेयर के लिए, मतलब मेलवेयर के लिए आप माफ़ कीजिएगा, मुख्तलिफ जो है ना वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो जिसके ज़्यादा चांसेस हैं वो पेगासस है। हैकर ने ये नई इंफॉर्मेशन दी है कि ये जितनी चीज़ें रिकॉर्ड हुई इनको बग करके रिकॉर्ड नहीं किया गया है,
यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि अंदर कोई आला लगाया गया हो और आले के जरिए जो है उसको रिकॉर्ड किया। हैकर नई किस्त में यह कहता है कि ये तमाम जो इंफॉर्मेशन है ये पेगासस के जरिए रिकॉर्ड की गई। अब पेगासस सॉफ्टवेयर एक इस्राएली सॉफ्टवेयर है जिसे आप मोबाइल के अंदर डाल देते हैं तो वो आपके मोबाइल का माइक्रोफोन भी इस्तेमाल कर सकता है, वो आपके मोबाइल का कैमरा भी इस्तेमाल कर सकता है और वो से ऑन करके उन चीज़ों को वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है और उसकी ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है। जो एक यहाँ पर बादियों नज़र में पहला आर्गूमेंट बन रहा है और जो हैकर इंफॉर्मेशन दे रहा है और जो रात अरशद शरीफ ने दिया, और इसके अलावा PITB के जो पुराने चेयरमैन हैं उमर सैफ साहब, उमर सैफ ने भी ये कहा है कि पेगासस, दिस इज द ट्वीट, ठीक है, पेगासस, उन्होंने लिखा कि पेगासस जो है ना वो इस्तेमाल हुआ, यानी कि ये सारे इशारे करते हैं कि पेगासस ने ये सारा, पेगासस से सारा काम हुआ है। अब जरा बात समझिएगा कि ये पेगासस किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है। देखें, अगर आप प्राइम मिनिस्टर को देखें, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को देखें तो ये 4 लेयर से सिक्योरिटी होती है, ठीक है। सबसे पहले 111 ब्रिगेड, फिर पुलिस, फिर IB और फिर ISI, ये 4 लेयर सिक्योरिटी होती है। और पेगासस जो है वो उसके इस्तेमाल के लिए आपने ये देखना होता है कि क्या कोई फ़ोन अंदर लेके गया, क्योंकि फ़ोन से ही के अंदर ही आप उसको डाल के मैलवेयर करके जो है ना वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो PM इस वक्त जो सबसे रात एजाज सैयद ने ये स्टोरी ब्रेक की कि इस वक्त जो शक का इजहार किया जा रहा है वो तौकीर शाह जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं शहबाज शरीफ साहब के, उन्होंने ये जो है ना उनके फ़ोन से ये सब कुछ हुआ है। अच्छा, इसकी एक आर्गूमेंट ये भी है कि कल जो कौमी सलामती कमेटी की कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर जो नई कमेटी बनी है जिसके हेड राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो पहला हुक्मनामा उन्होंने ये जारी किया है कि PM हाउस के अंदर किसी किस्म का जो स्मार्टफोन है वो नहीं लेके जाया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जो सारी चीज़ें हम डॉट्स कनेक्ट करें तो इसका मतलब है कि ये जो सारी ऑडियो लीक्स हुई ये मोबाइल फ़ोन से हुई, स्मार्टफोन से हुई। अच्छा, इसके बारे में हैकर ये भी कह रहा है, अब सुनिए ज़रा, हैकर ये कह रहा है कि इससे पहले जितने बड़े इंस्टीट्यूशंस थे उनको अगर बर्तरी हासिल थी तो वो इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे थी, डाटा की, और अब मेरे पास वो तमाम डाटा मौजूद है। और डाटा इज़ ऑयल नाजरीन, डाटा आप समझिए डाटा इज़ अ न्यू ऑयल, ठीक है। तो वो कहता है कि ये तमाम डाटा मेरे पास, और हर रोज वो हैकर क्या कर रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक नई किस्त जारी करता चला जा रहा है, जिससे जो है ना वो चीजें दिन ब दिन जो है वो खुलकर सामने आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसके बारे में जो है ना वो वैसे तो एजाज सैयद और उमर चीमा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारा कुछ जो है ना ये जो है ना वो PTI के लोग कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक और ख़तरनाक बात बताऊं, नजम सेठी साहब ने कल रात के प्रोग्राम में ये बताने की कोशिश की है कि जो हैकर है उस हैकर ने वो डाटा चोरी किया। अब बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं जी उस हैकर ने डाटा चोरी किया रावलपिंडी या इस्लामाबाद के एक ख़ास दफ्तर से, और उस ख़ास दफ्तर से डाटा चोरी करके उसने इमरान खान तक पहुंचा दिया है। और इमरान खान जो है वो एक के बाद एक, एक के बाद एक किस्त जारी करते चले जा रहे हैं, और इसका फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है, उल्टा मरियम नवाज़ को इसका नुकसान हो रहा है। इसके बारे में जो है ना वो ये सारी बातें जो है ना वो की जा रही हैं। अब बात बड़ी इंपॉर्टेंट है नाज़रीन किराम, अभी वीडियो मुझे पता थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को समझ लीजिएगा। अभी मैंने आपको किंग मेकर के बारे में बताना है क्योंकि बातें इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने पूछा फवाद चौधरी से कि आप ये ऑडियो लीक्स के बारे में बात करें इस्टेब्लिशमेंट से, तो वो कहते हैं हमें बात करने की क्या ज़रूरत है, इस्टेब्लिशमेंट जब हमारी सारी बातें मान रही है तो हमें बात करने की क्या ज़रूरत है। तो बात समझिए, ऑडियो लीक्स का नुकसान जो है वो इस वक्त नून लीग को हो रहा है और इनके अपने किए की सज़ा मिल रही है। इसका मतलब है कि ताकत अभी भी कहीं और है, और इसका मतलब ये भी है कि इमरान खान से मामला थोड़े सेटल्ड होते हुए हमें नज़र, क्योंकि जो ऑडियो लीक हुई वो इमरान खान को उसका उल्टा फ़ायदा हुआ। अब जनाबे वाला इन सारी चीज़ों को छोड़कर ज़रा मैं एक और इम्पॉर्टेंट नुक्ते की तरफ आपकी नज़र दिलवा दूँ, वो ये है किंग मेकर की खुफिया मुलाकातें। अब ये क्या चक्कर है नाज़रीन किराम, इस वक्त 3 रुकनी एक वफ्द लंदन के अंदर मौजूद है। उस 3 रुकनी वफ्द में ना तो वो अस्करी है, ना वो सियासी है, और ना ही जो है वो उनके पास गवर्नमेंट की कोई पोजीशन है, ठीक है। ये 3 रुकनी वफ्द मुलाकातें कर रहा है इस वक्त, और इस 3 रुकनी वफ्द के अंदर कौन कौन लोग मौजूद हैं जो है ना वो, अच्छा जी ये ताज़ा तरीन खबर आई है कि इमरान रियाज खान का यूट्यूब चैनल हैक हो गया है। ये ताज़ा तरीन खबर है, इमरान रियाज खान का यूट्यूब चैनल हैक हो गया है।
अगेन ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले आप ज़रा इस किंग मेकर के बारे में सुन लें। नाज़रीन इकराम, ये जो किंग मेकर है, ये जो 3 बंदे हैं, इनमें से एक बंदे का सरनेम रियाज है। चले मैं नाम बता देता हूँ। मलिक रियाज के साथ मुबैना तौर पर 2 बंदे और लंदन के अंदर मौजूद हैं जो मुलाकातें कर रहे हैं। जो मुलाकात नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और इसहाक डार की हुई थी, जिसके बाद ये इसहाक डार वापस आए हैं, वो मुलाकात भी नाज़रीन इकराम ये याद रखिएगा कि उस मुलाकात में भी ये किंग मेकर मौजूद था। और ये मुलाकात ना नवाज शरीफ के घर हुई थी, ना शहबाज शरीफ के घर हुई थी, और ना इसहाक डार के घर हुई थी। ये मुलाकात भी उसी किंग मेकर की वजह, और उसके बाद जो है ना वो तय हुआ था कि जो है ना वो वापस आएंगे। इसके अलावा आज एक खबर ये भी है कि मरियम नवाज को भी बरी कर दिया गया है। इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बता रहा हूँ। तो किंग मेकर की मुलाकातें जो है वो बड़ा फ़र्क डाल रही हैं। ये किंग मेकर आगे क्या कर दे, इसकी मालूमात जो ही मैं आपके सामने आएंगी, आपके सामने रखूँगा। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।